एप्पल के न्यू आईफोन्स की सीरीज अब जल्दी ही आने वाली सितंबर में। तो जो पुराने फ़ोन्स हमें देखने को मिलते हैं आईफोन SE2, आईफोन 10R, आईफोन 11 एंड आईफोन 12 सीरीज में आईफोन 12 मिनी एंड आईफोन 12, तो इसमें से कौन सा फ़ोन डिसकंटिन्यू हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों की मुझे यहाँ पे क्वेरीज आ रही थी कि आप मुझे बताइए कि कौन सा फ़ोन यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो सकता है, किसके ज़्यादा चांसेस है डिसकंटिन्यू होने के। तो इसी बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि आपको किस फ़ोन के ज़्यादा चांसेस देखने को मिलते हैं डिसकंटिन्यू होने के। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। हे गाइस, माई सेल्फ अंकित, यू आर वॉचिंग गैजेट्स लाइफ। लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन अलॉन्ग विद बेल आइकन, क्योंकि इसी तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लाता रहता हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईफोन SE2 की, जो कि इन सभी फोन्स में सबसे ज़्यादा कम प्राइस टैग पे आता है। तो आईफोन SE2 एक्चुअल में लॉन्च हुआ था 2020 में, मतलब पिछले साल। एंड अगर हम आईफोन SE2 के सेल्स फिगर को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब कि जिस प्राइस सेगमेंट में ये आईफोन SE आता है वो आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। हाँ, इसमें कुछ कमियाँ आपको देखने को मिल जाती है। मतलब इसमें जो डिस्प्ले का साइज़ है वो थोड़ा छोटा है, बट कुछ लोगों के लिए एक एडवांटेज भी होता है क्योंकि उनको एक छोटा डिस्प्ले चाहिए होता है। बात करें दूसरे डिसएडवांटेज की, तो वो इसमें केवल बैटरी बैकअप का है। उसको छोड़ के आईफोन SE2 काफी ज्यादा अच्छा फोन है एंड इसके सेल्स फिगर अभी भी काफी ज्यादा अच्छे हैं इंडिया में। तो आई डोंट थिंक सो कि ये डिसकंटिन्यू होने वाला, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो एप्पल अपने किसी भी फोन को डिसकंटिन्यू इतनी जल्दी नहीं करता जो कि केवल एक साल पहले ही आया हो। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि आईफोन SE2 यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो सकता है। आई थिंक इसमें आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा ठीक ठाक सा। आपको हो सकता है 2-3 हज़ार रुपए का डिस्काउंट इसमें देखने को मिल जाए परमानेंट, बट मुझे लगता नहीं कि ये डिसकंटिन्यू होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं आईफोन 10R की। तो आईफोन 10R लॉन्च हुआ था 2018 में एंड उसके बाद हमारा आईफोन 11 आया था 2019 में। तो आईफोन 10R की जो सेल फिगर थी काफी ज्यादा बेहतरीन थी हमारे 2019-2020 तक, बट उसके बाद 2020 के स्टार्टिंग में यहाँ पे जो हमारा आईफोन 11 है उसने काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ओवरटेक कर दी थी आईफोन 10R की सेल्स को। तो अगर सेल्स फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि आईफोन 10R के ज्यादा चांसेस है आईफोन 11 से ज्यादा डिसकंटिन्यू होने के। क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर सोचेंगे तो ऑब्वियसली आप ये सोचिए कि अगर आपको किसी फोन में अच्छी सेल देखने को मिल रही है, आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, तो फिर आप उसको क्यों बंद करेंगे? तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आईफोन 11 अभी भी आईफोन 10R से अच्छी वैल्यू दे देता है, थोड़े बहुत पैसे अगर आप एक्स्ट्रा स्पेंड कर पाएंगे तो। एंड सेल्स फिगर को अगर हम देखते हैं तो आईफोन 11 की जो सेल्स है अभी भी आईफोन 10R से काफी ज्यादा अच्छी है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हो सकता है अगर डिसकंटिन्यू आईफोन SE2, आईफोन 11, आईफोन 10R, इन तीनों फोन्स में से अगर हम देखते हैं तो आईफोन 10R के ज्यादा चांसेस है डिसकंटिन्यू होने के। अब गारंटी किसी भी चीज के नहीं, हो सकता है ऐसा ना भी हो, बट फिर भी मुझे लगता है कि एक ना एक फोन यहाँ पे डिसकंटिन्यू जरूर होगा, क्योंकि काफी सारे फोन्स यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं पुरानी जनरेशन के एंड आपको यहाँ पे नए आईफोन्स देखने को मिलते हैं, उनकी सेल्स पे काफी फर्क करेंगे। तो इसलिए एप्पल यहाँ पे डिसकंटिन्यू करने वाला है। बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आईफोन 12 भी डिसकंटिन्यू नहीं हो सकता है, क्योंकि आईफोन 12 में आपको लेटेस्ट चीजें देखने को मिल जाती हैं, A14 बायोनिक चिप, एंड वो भी ऑब्वियसली 2020 में लॉन्च हुआ था। तो 2020 में लॉन्च हुए फोन आईफोन SE2 एंड आईफोन 12 सीरीज के जो फोन्स हैं मुझे लगता नहीं कि वो डिसकंटिन्यू होंगे। बट प्रोबेबिलिटी ये है कि आईफोन 12 में यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि उसके जो यहाँ पे सेल्स फिगर रहे थे काफी ज्यादा कम रहे थे एंड उसकी वजह से यहाँ पे जो सुनने में एक न्यूज भी आई थी कि जो आईफोन 12 मिनी का प्रोडक्शन एप्पल ने बंद कर दिया या कम कर दिया है, तो उस वजह से हो सकता है कि यहाँ पे 12 मिनी डिसकंटिन्यू हो जाए। एंड मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आईफोन 10R के भी कुछ चांसेस हैं कि ये डिसकंटिन्यू हो सकता है। आईफोन 11, आईफोन SE2 एंड आईफोन 12 मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसकंटिन्यू बिल्कुल भी नहीं होने वाले, क्योंकि जब आप यहाँ पे सेल्स फिगर देखेंगे तो आईफोन 12 हमारा वर्ल्ड का टॉप नॉच टॉप सेलिंग स्मार्टफोन रहा है 2021 Q1 में, मतलब Q1 में। तो अब बात करते हैं मेन चीज की, कि आपको डिसकंटिन्यू होने के बाद उस फोन को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एप्पल के आईफोन्स होते हैं बेसिकली उनमें मुझे लगता है बंद होने के बाद भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है रीसेल वैल्यू में। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं आईफोन 10s मैक्स हमारे कितने टाइम पहले लॉन्च हुए थे और उसके बाद भी अभी भी आपको वो 35 से लेके 40 हज़ार के बीच देखने को मिलते हैं। एंड इवन आपको 10s मैक्स काफी अच्छी कंडीशन में 45 तक भी टच कर जाता है। तो अगर आप किसी भी आईफोन को लेने का सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी डिसकंटिन्यू होने के बाद, तो गाइज ऐसा नहीं होने वाला है। आपको कुछ फर्क देखने को मिल जाएगा, बट बहुत ज्यादा कोई मेजर फर्क नहीं आता है, क्योंकि आईफोन 10R हमारा एक मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू पे इवन अब आ चुका है। मतलब कि इससे ज्यादा कम इसकी जो वैल्यू है वो गिरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एंड इनफैक्ट अगर आप आईफोन 10R को अगर सेकंड हैंड भी बाय करते हैं आज की डेट में, तो मुझे लगता नहीं कि बंद होने के बाद भी उसकी रीसेल वैल्यू में कुछ ज्यादा फर्क आने वाला है। बट ऑब्वियसली अगर आप नया लेने का सोच रहे हैं तो मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि कुछ पैसा डाल के आप आईफोन 11 के साथ ही जाइए। बट अगर आपका बजट इतना ज्यादा नहीं है तो मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि आईफोन 10R आप एक सेकंड हैंड ले लीजिए, क्योंकि उसमें आपको डेप्रिसिएशन
वैल्यू थोड़ी ज्यादा देखने को मिल जाएगी एंड आपकी जो वैल्यू फॉर मनी डील है वो अगेन वहाँ पे ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। सो इन द कंक्लूजन में यही कहना चाहूंगा, अगर आपको यहाँ पे डिसकंटिन्यू होने का डर है, आप किसी आईफोन को लेने का सोच रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज। उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा नहीं गिरती है एंड आपको जो सर्विस है वो देखने को डेफिनेटली मिलेगी एप्पल की तरफ से। अगर आप वारंटी में फोन लेते हैं तो आपको प्रॉपर सर्विस देखने को मिलेगी एप्पल की तरफ से। सो गाइस आई होप आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे डिसकंटिन्यू को लेकर, एंड अगर आपको इस चीज से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड अगेन आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अलॉन्ग विद बेल आइकन। वीडियो को लाइक करना मत भूलना गाइस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।